जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 20 तारीख को जब यह नृशंसता हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बैकफुट पे चली गई है कि इसके लिए अब उबर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठहरी पुरानी राजनीतिक दल और जो सारे दांव पेच में माहिर है, उसने ये जो बच्चों का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, पेपर लीक के खिलाफ, शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए वही षड्यंत्र का सहारा लिया जो उसका हमेशा से एक शगल रहा है। आपको पता है जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो किसानों के लाखों लोगों के बैठे होने के बावजूद 13 महीने किसान बैठे रहे। बहुत सारे किसानों ने शहादत दी और उसके बाद जो मोदी जी अपने राष्ट्रीय सेठ मित्र के लिए कृषि कानून लाए थे, उसको किसानों ने विफल तो कर दिया, लेकिन उसके साथ बाद किसानों से धोखा हुआ। पहले तो 3 किसान बिल लाए, किसान दिल्ली आना चाहते थे, उनको नहीं आने दिया, कीलें लगा के उनको रोका गया और उसके बाद 3 किसान बिल वापस लेके किसानों को वापस भेज दिया गया। मतलब ये जो असली डिमांड थी किसानों की, जो किसानों की आज के तारीख में सबसे बड़ी समस्या है, एमएसपी ना मिलना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ना मिलना, वो डिमांड वहीं की वहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों से यह वादा किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी एमएसपी के लिए और वो कमेटी एमएसपी के बारे में अपनी रिकमेंडेशन देगी। 6 साल बीत गए हैं, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। कारण ये, जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अंदर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव, जो असली रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको स्थान नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को उसमें बिठा दिया और डेट पे डेट पड़ रही है, चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। इसी प्रकार से जो 20 तारीख को नृशंसता हुई, उसके बाद हमारे देश के युवाओं को धोखा दिया गया। अब ये युवाओं का राजनीति का ज्ञान न होने की वजह से हुआ या छात्रों की सहजता की वजह से हुआ, विश्वास करने की गलती की वजह से हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको समझने में भूल कर दी। जेपी नड्डा साहब ने और जितेंद्र सिंह, जो 2 मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की कैबिनेट में, उन्होंने सौरभ दास को आशुतोष रंका के लिए को मीटिंग के लिए बुलाया। एक बार बुलाया, आशुतोष रंका और सौरभ दास ने समझौता करने से इनकार कर दिया। फिर दोबारा बुलाया, लेकिन इसके पहले सौरभ दास ने और आशुतोष रंका ने शायद हम लोगों की बात सुन ली और ये कहा कि आपके निवास में नहीं जाएंगे, आपके कार्यालय में नहीं जाएंगे, मीटिंग होगी नीचे न्यूट्रल प्लेस में होगी, आपको हम जंतर मंतर नहीं बुलाएंगे, आप अपने घर या ऑफिस में नहीं बुलाएंगे। चलिए, मीटिंग अलग हुई और वहां पे कांग्रेस जनता पार्टी के 2 नेताओं को, लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धोखा दिया, जैसे उन्होंने किसानों को दिया था, जैसा उन्होंने पहलवानों को दिया था। मीटिंग में यह डिसाइड हुआ और पूरे देश के मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंत्रियों ने यह वादा किया, फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट, तत्कालीन प्रभाव से यह निर्णय लिया जाता है कि 20 तारीख के एजिटेशन के अंदर छात्रों पे दायर हुए मुकदमे सारे वापस ले लिए जाएंगे। अब गलती है कि कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर विश्वास कर लिया और ये कहा गया कि ये डिसीजन हो गया है, प्रेस के सामने कहा गया, लेकिन लिखित समझौता नहीं हुआ। लिखित समझौते के लिए उन्होंने कहा कि मंगलवार को बैठ के आपसे लिखित समझौता हम कर लेंगे। बच्चों ने राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण उसको स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद कई सारे मंगल आ गए, कोई डिसीजन नहीं, कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं। यहां तक कि आशुतोष रंका को और सौरभ दास को बुलाना छोड़ दिया, उनसे बात करनी छोड़ दी
और ये लोग मानी बात है उसी प्रकार से चले गए जैसे आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर ट्रैप के अंदर हर आदमी फंस गया। अब बेसिक इशू ये है, इसको कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं की नादानी समझा जाए, राजनीति का ज्ञान न होना समझा जाए, लेकिन इस जंजाल से अब कांग्रेस जनता पार्टी निकलेगी कैसे? क्योंकि जो असली मुद्दा था शिक्षण व्यवस्था में सुधार का। असली मुद्दा था पेपर लीक को रोकने का, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 12 साल में करीब करीब सारे पेपर लीक हुए हैं और उसकी वजह से सरकार ने अपने लोगों को अपने पसंदीदा कोर्स में पैसे लेके भरने का पूरा एक ऐसा गिरोह बना लिया है जो 50-50, 60-60 लाख रुपए में पेपर बेचता है और सामान्य जो व्यक्ति जिसको उत्तीर्ण होना चाहिए वो नहीं होता। और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, हर जगह अपना कब्जा कर लिया है और इसको तोड़ पाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। कारण ये कि ये जो गिरोह बन गया है, ये गिरोह इतना सशक्त है कि सरकार भी इसको तोड़ पाने में असमर्थ है। लेकिन जो असली मुद्दे थे वो बैकग्राउंड में चले गए और यहां फिर कांग्रेस जनता पार्टी ने एक गलती कर दी। कांग्रेस जनता पार्टी और देश के सामने जो मुद्दा था वो ये था कि शिक्षण व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक को रोकना। लेकिन अब जो गोटी अटक गई दोनों के बीच में, और यही कांग्रेस जनता पार्टी अभी भी गलती कर रही है कि वो ये कह रही है अगर सारे केसेस को विड्रॉ कर लिया जाए, मतलब सारा कंसंट्रेशन जो है वो केसेस विड्रॉ करने पे चला गया है, जबकि केसेस विड्रॉ तो होने ही चाहिए। भाई होना क्या चाहिए? अगर निष्पक्ष सरकार हो, अगर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो। और ये सबने देखा है उस दिन वहां पे एक तरफ नौजवान थे, जेनजी थे और दूसरी तरफ सरकार का तंत्र था। सबने देखा कि सरकार का तंत्र तो था वो बेलगाम था, अनियंत्रित था, क्रूरता उनकी तरफ से हुई थी। छात्रों की तरफ से वास्तविकता में क्रूरता नहीं हुई थी, कोई उद्दंडता नहीं हुई थी। सारे छात्रों ने, युवाओं ने गांधीवाद का असली उदाहरण पेश करते हुए अहिंसा का और नॉन वायलेंस के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। लेकिन उन्हीं छात्रों के बीच में कुछ लोग बाहरी घुसा के और उनके हाथ में पत्थर देके कुछ हिंसा जरूर करवाई गई थी। और यह भी आपको पता ही है कि वहां पे एक पत्थर भरी हुई ट्रक जो कि 4-5 दिन पहले 20 तारीख के पकड़ी गई थी पुलिस के द्वारा, उसको जंतर मंतर के पास लाके खड़ा कर दिया गया था जिससे आंदोलन को बदनाम किया जा सके। और अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो ट्रक क्यों खड़ी की गई थी, किस उद्देश्य से खड़ी की गई थी और क्या कारण था, क्या आंदोलन को उग्र बनाने का एक षड्यंत्र था जिसको छात्रों ने फेल कर दिया। लेकिन जो नकाब पहने हुए, मुंह में पट्टी बांधे हुए, बिना ड्रेस के, रबड़ की चप्पल पहने हुए, गले में रुमाल बांधे हुए लोग डंडे चला रहे थे, वो महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे थे, उन पे तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बच्चों पे एफआईआर दर्ज हो गई और अब जाके सारा मुकदमा, सारा केस इस पे जाके अड़ गया कि अगर एफआईआर बच्चों से वापस हो जाए तो हम मानेंगे कि सरकार ने हमारी बातें पूरी की। जबकि वास्तविकता में जो असली मुद्दा था वो था शिक्षण व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक को रोकना, जो ऐसी जगह जाके रुक गया। उसी प्रकार से जैसे किसानों में मांग वहां जाके रुक गई कि सारे केसेस विड्रॉ हो जाएंगे, जबकि असली मुद्दा था एमएसपी का पाना और किसानों को उचित मूल्य उनकी चीजों का देना। अब किसान भी उस समय बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, छात्र भी बहुत सारे 20 तारीख को इकट्ठे हो गए थे। और सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लाखों लोग कहीं धरना स्थल पे बैठ जाते हैं, उनको उठाना उनकी पहली प्राथमिकता होती है, जो उन्होंने किसानों को भी एक धोखाधड़ी वाला समझौता करके उठा दिया और वही इन्होंने छात्रों के साथ किया। और मानी बात है कि सौरभ दास और आशुतोष रंका और कांग्रेस जनता पार्टी वाले आज के तारीख में इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि उनके साथ जो ये धोखा हुआ है, छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है, इसका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी और बच्चे हैं, इसलिए उनसे शायद गलती हो गई कि उन्होंने
जो भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, उनके जो क्रेडेंशियल हैं, उसको चेक करके उस दिन एजिटेशन को विड्रॉ कर लिया। खैर, बात आई गई, फिर कांग्रेस जनता पार्टी ने एक नया मोर्चा खोला, स्कूल सुधारो कार्यक्रम चलाया। अभिजीत दीपिके महाराष्ट्र के स्कूलों में गए, आशुर रंका राजस्थान के स्कूलों में गए, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। भाई, वो बच्चे जिनके साथ समझौता हुआ था और जिन्होंने एक सादाइशाता का परिचय करके जंतर मंतर से बच्चों को उठवा दिया था, उधर अभिजीत दीपिके में एफआईआर हो गई और इधर जब जयपुर के पास एक गांव के अंदर आशुतोष रंका गए तो उनपे और उनके साथियों पे वहां अटैक किया गया गुंडों द्वारा और उनकी पिटाई की, एक का हाथ भी टूट गया और लड़कियों के ऊपर मिट्टी से उनकी आंखों पे मिट्टी फेंकी गई। माने एक धोखा तो वो कि जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया और उल्टे मुकदमे उन लोगों पे लागू कर दिए जिन्होंने ये समझौता किया था कि बच्चों से सारे मुकदमे वापस ले लिया जाएंगे। अब इनको मुकदमों में फंसा दिया। लेकिन चलिए, एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हुआ, एक गलती हो गई बच्चों से, कांग्रेस जनता पार्टी वालों से, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। लेकिन अभी भी दो मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जिस जंजाल से निकलना चाहती थी वो नहीं निकल पा रही है, चाहते हुए भी। पहला ये कि आंदोलन जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन अब नहीं रह गया है। बिहार में भी आंदोलन शुरू हो गया है, उड़ीसा में भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग सड़क पे आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है, राजस्थान में भी शुरू हो गया है। बल्कि नोट करने वाली बात यह है कि सारे के सारे आंदोलन पेपर लीक के बारे में, शिक्षण व्यवस्था में सुधार के बारे में वहां हो रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार है और जहां पे बीजेपी रूल्ड है। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, केरला के अंदर एक ऐसा स्कूल जो इतना ज्यादा साफ सुथरा है और सुंदर है जैसा कि शायद प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होते हैं। मतलब ये कि साउथ के अंदर स्कूल्स की व्यवस्था बेटर है, साफ सफाई ज्यादा है, बच्चों के लिए टॉयलेट्स हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर्स आते हैं, इसीलिए शायद वहां पे इस प्रकार के आंदोलन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तर भारत के लोग शिक्षा व्यवस्था को उतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे शायद गांव वाले। और आज के तारीख में हमारे देश के नॉर्थ इंडिया के बच्चे भी इस चीज के लिए जागरूक हो गए हैं कि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं और अपने जीवन स्तर में और परिवार के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। तो क्योंकि ये आंदोलन अब जंतर मंतर से हट के शहर शहर में फैल गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया था, कपट किया था कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं से, वो विफल हो गया। क्योंकि अब ये आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी और राहुल गांधी के हाथ से निकल कर बच्चों के हाथ में चला गया, फिर ये जेनजी के हाथ से निकल के जन अल्फा के हाथ में चला गया। अच्छा, जेनजी को तो आप डील कर भी सकते हैं, बड़े बच्चे हैं, और जन अल्फा जो है 12-13 साल के बच्चे, वो इत कॉन्फिडेंस के साथ डीएम से, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से, बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं जिससे लगता है अच्छा इनसे डील करने में बड़ा मुश्किल है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। अच्छा, एक चीज और नोटेबल है कि पूरे हिंदुस्तान में जो ये एजिटेशन चल रहा है वो ज्यादातर लीडर थी उसकी लड़कियां दे रही हैं, और जो उभर के जिनका नाम बाहर आया है वो लड़कियां हैं। क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर आपने देखा, जितने भी पदक मिले हैं आज तक, चाहे कुश्ती में हो, चाहे तीरंदाजी में हो, चाहे एथलीट्स में हो, वो सारे के सारे पदक जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को मिले। तो महिलाओं की अगर जो प्रतिभा है उसको उड़ने का अवसर दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए, तो वो पुरुषों से बेहतर देश के लिए कर सकती हैं। इसलिए लड़कियों के हाथ में लीडरशिप होना और छोटे बच्चों के हाथ में लीडरशिप होना अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी वालों के साथ धोखाधड़ी की उसका फायदा तो हुआ नहीं और नुकसान और ज्यादा हो गया और आंदोलन पूरे देश के अंदर फैल गया। अगर उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना दी होती जिसके अंदर युवाओं को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया होता, जेन अल्फा, जेन जी, और उन्हीं का एक बना देता कि आप सुधार बताइए कैसे किया जाए शिक्षण व्यवस्था में सुधार का। और जब 8-9 हजार करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद के अकाउंट में 10,000 करोड़ पड़े हुए हैं, और अगर एक नया सेस लगा के भी 0.25% का या
बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो 15-16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं, उनसे पैसा वसूल के या बड़े बड़े पूंजीपतियों पे दबाव डाल के कि वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा स्कूल के सुधार के लिए लगाएं। कहीं कोई मुश्किल नहीं है अगर पूरे हिंदुस्तान के जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके जो भवन हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा सके, स्कूल अच्छे बन जाएं, टीचर्स क्लास में आने लगें, क्वालिफाइड टीचर्स आने लगें, हर क्लास को लेने लगें और बच्चों को पढ़ाने लगें, तो हमारे देश के अंदर इतनी प्रतिभा है कि पूरे विश्व का मार्ग रोजगार के माध्यम से वो प्रशस्त कर सकती है। लेकिन इस चीज का एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि ये पता था कि कांग्रेस जनता पार्टी वाले लोग राजनीतिक नहीं है और इनको राजनीतिक दांव पेच का पता नहीं है, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने उसका फायदा उठाया। क्योंकि यूथ कांग्रेस अनिश्वाई तो 3-4 महीने से संघर्षरत थे और उन्हें पुलिस वाले लाठी से पीट रहे थे, टीयर गैस से उन पर वार कर रहे थे, जबकि ये कांग्रेस जनता पार्टी वालों के साथ नहीं कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया। पहली मीटिंग उन्होंने कोटा के अंदर की, राजस्थान के अंदर, दूसरी उन्होंने देहरादून के अंदर की, उत्तराखंड के अंदर, तीसरी उन्होंने प्रयागराज के अंदर की, उत्तर प्रदेश के अंदर, और चौथी उन्होंने पुणे में की, महाराष्ट्र के अंदर। और चारों ऐसी जगह शिक्षण व्यवस्था के लिए अग्रणी जनपद हैं। और जिस प्रकार से चारों मीटिंग के अंदर रिस्पांस मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी फिर बैकफुट पे चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि जहां उनकी प्रतिद्वंदिता 20 तारीख तक कांग्रेस जनता पार्टी से थी, अब वो कांग्रेस से हो गई है। राहुल ने उसमें लीडरशिप ले ली है और लड़कियों को उसका नेतृत्व दे दिया है। क्योंकि आप जानते हैं पुणे के अंदर जो कार्यक्रम हुआ वो मात्र लड़कियों के लिए था, उसमें लड़कों का, और इसके वाला कांग्रेस ने यह भी कह दिया पूरे हिंदुस्तान में 800 जगहों पर छात्रों से वो संवाद करेंगे। अब आप सोचिए, 4 ही मीटिंग होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने ज्यादा हाथ पैर फूले हुए हैं और एक राहुल गांधी एक आइकॉन के, यूथ आइकॉन की तरह उभर के सामने आ गए हैं, और मोदी जी जो पिछले 12 साल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी छवि बनाई गई और ध्वस्त हो गई है, तो जैसे जैसे ये 800 कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, और ये भी राहुल गांधी ने कहा ज्यादातर कार्यक्रमों में मैं जाने की कोशिश करूंगा, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जब वास्तविकता को वो खोलेंगे कि अब ये भी आपने देखा कि जयपुर के अंदर जो स्कूल था उसका जीर्णोद्धार करने की बात तो जरूर नियत हो गई है, पैसा उसके लिए आवंटित हो गया है, लेकिन जो चीज राजस्थान सरकार छुपाना चाहती थी यूट्यूबर से और टीवी स्टूडियो वालों से, वो भी खुल के सामने आने लगी। और एबीपी न्यूज जैसे लोक पत्रकार भी अब जाके सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इसका माने उनको भी लग गया है मौसम बदल गया है, अब पलट लेना ही बेहतर है। तो ये जो कांग्रेस जनता पार्टी ने समझौते में भूल कर दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की असलियत को समझने न समझ पाने में, जब उन्होंने समझौता कर लिया केस विड्रॉ हो जाएंगे और केस विड्रॉ नहीं हुए। अच्छा, दूसरा बच्चों के साथ एक और समस्या है जो उनकी, ये जो घायल हुए हैं 20 तारीख को लोग, जिनकी आंखें फूटी हैं, जिनकी टांग टूटी है, जिनके हाथ टूटे हैं, अब उनकी बात ना करके आप केवल केसेस विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। जिनको चोट लग गई उनके बारे में क्या? तो जैसे आपने देखा जो 20 तारीख को चोटें लगी उसके बारे में कांग्रेस जनता पार्टी ने कोई आगे बढ़ के काम नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने वो इनिशिएटिव ले लिया। जो एक बच्चा 19 साल का, हरियाणा का बच्चा दिल्ली में जो रहता है और उसके पिताजी ड्राइवर हैं, उसकी आंख में चोट आई, बहुत सारे 200 करीब छर्रे उसके शरीर पड़े, उसको लेके वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए। पुलिस से उनकी कहासुनी हुई, 6 घंटे बिठाने के बाद राहुल के उन्होंने एफआईआर लिखी। इसका मतलब यह है जो 20 तारीख को लोग पीड़ित हुए और जिन्हें चोटें लगी, उनका मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस जनता पार्टी ने नहीं। तो मेरा तो निवेदन यह है कि आज के तारीख में अलग अलग पैरेलल आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस अलग आंदोलन चलाए, कांग्रेस जनता पार्टी अलग आंदोलन चलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, अमानत में खयानत की है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस जनता पार्टी को क्योंकि राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरे देश के अंदर नहीं है, उनसे मेरा निवेदन यह है पूरे देश के अंदर एकीकृत चले, जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व चले, राहुल गांधी के नेतृत्व में चले, और कांग्रेस जनता पार्टी वाले भी उसमें अपना योगदान दें, क्योंकि अलग अलग पैरेलल आंदोलन चलाने से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का छल कपट करने का मौका ज्यादा मिलता है, जैसा उन्होंने आशुतोष रंका और सौरभ दास के साथ समझौते में किया। अगर एकीकृत आंदोलन होगा तो जो बच्चे चाहते हैं, जो हमारे देश के चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो,
बच्चों को रोजगार मिले। एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को जरूर झुकाएगा, या जो भी सरकार सत्ता में होगी उसको झुकाएगा, कि वो बच्चों की डिमांड, जो जेन्युइन डिमांड से उसको पूरा करे। क्योंकि जिस प्रकार से अग्निवीर इलाके लोगों के रोजगार के साधन खत्म किए गए, रेलवे के अंदर नियुक्तियां खत्म की गई, बच्चों के सामने भयंकर नौकरियों का अकाल है, शिक्षित होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए ये बात तो प्रूव हो गई कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों का इंटेंशन तो अच्छा है, मकसद तो अच्छा है, उनकी नीयत तो साफ है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता भी एक आंदोलन चलाने में आवश्यक होती है। इसलिए एकीकृत आंदोलन चले राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी में बैकफुट में है तो केवल राहुल गांधी की वजह से है। और उसके बाद आप देखिएगा माहौल पूरा बदल जाएगा। और हम लोग जो चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, टीचर्स अपॉइंट हो, बच्चों को वो पढ़ाएं, जिससे हमारी भारत माता महान बन सके। ये तभी संभव है जब एक आंदोलन चले और पैरेलल आंदोलन न चले। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।